हेलो फ्रेंड्स, बिहार के महापर्व छठ का आगाज हो चुका है और आज दूसरा दिन है। और दूसरा दिन पूजन विधि आप देख रहे हैं एक व्रती के द्वारा की जा रही है। तो देख लें, आज के दिन गेहूं के आटे की रोटी और दूध में अरवा चावल डालकर बनाया हुआ खीर होता है, साथ में कुछ फल फूल होते हैं। इसके सहारे माँ की आराधना की जाती है। उसके पश्चात व्रती प्रसाद स्वयं ग्रहण करती है बंद कमरे में, कि कोई देखे ना, ऐसी स्थिति में प्रसाद ग्रहण करती हैं। उसके बाद जो घर के अन्य लोग हैं वो आते हैं और माँ की आराधना करते हैं। प्रसाद के समक्ष जो वो आप देख रहे हैं थोड़ा सा आग जलता हुआ, तो उसको नमस्कार करते हैं, देखें कुछ इस तरीके से। और फिर छोटे होते हैं तो व्रती से प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं। व्रती उनको आशीर्वाद स्वरूप टीका लगाती है। ये विधान है यहाँ का। और इसके पूर्व जो पहला दिवस होता है वो दिन में होता है और उसमें सिंधा नमक का प्रयोग होता है। उसमें लौकी और चने की दाल और सब्जी जितने प्रकार की हो सके होती है, लेकिन आज बिल्कुल ही नमक का इस्तेमाल नहीं होता। दूध में अरवा चावल से बना खीर जिसमें चीनी या गुड़ कुछ भी डाला जा सकता है, और गेहूं के आटे की रोटी होती है, साथ में कुछ फल फूल होते हैं। और व्रती पहले माँ की आराधना करती है, पूजा करती है, प्रसाद चढ़ाती हैं और स्वयं ग्रहण करती हैं। उसके पश्चात करके अन्य सदस्य आते हैं और फिर माँ की आराधना करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं और फिर आशीर्वाद स्वरूप व्रती उनको टीका लगाती हैं। और इस तरीके से दूसरे दिन का फिर वो लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और दूसरा दिन इस प्रकार दूसरे दिन का जो व्रत है वो समाप्त होता है। और आज के दिन निर्जला रहती हैं दिन भर व्रती, लेकिन रात्रि में ये जो प्रसाद है वो ग्रहण करती हैं, जल भी ग्रहण करती हैं। और इसके पश्चात फिर वो कुछ भी ग्रहण नहीं करती अगले 2 दिनों के व्रत में, और निर्जला रहकर 2 दिनों का व्रत पूरा करती हैं। और इस दौरान क्या कुछ व्यवस्था करनी होती है वो आपने आज के बाज़ार के ख़रीदारी में देखा होगा। यदि आपने वीडियो देखा होगा, इसके पूर्व वो वीडियो आ चुका है। और वो सभी फल के साथ घर में निर्मित कुछ प्रसाद होते हैं जो बनाए जाते हैं स्वयं, उनके साथ संध्या अर्घ दिया जाता है अस्तगामी सूरज को, और फिर सूर्योदय के समय अगले दिन सुबह का अर्घ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और अपनों के मध्य शेयर करें। कोई कमेंट अगर बनता है तो किया करें। तो आगे आइए देखते हैं। महापर्व छठ पर्व का दूसरा दिन है और ये पूजन रात्रि में हुआ करता है और ज़्यादा कुछ व्यवस्था आज के दिन होती नहीं है। आप जरा दिखाएं, ये प्रसाद है और रोटी और खीर बनाया जाता है। कुछ लोग गुड़ का भी खीर बनाते हैं और कुछ लोग चीनी का भी बनाते हैं, और कुछ फल फूल देवी जी ने चढ़ा रखा है। तो आज के नियम के हिसाब से यही प्रसाद है। और आज पूरे दिन निर्जला रहना पड़ा था। क्या देवी जी, पानी भी तो नहीं पीना पड़ा था? हाँ, तो निर्जला रहना पड़ा था देवी जी को। और अभी प्रसाद ग्रहण किया है आपने, और इनके प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात घर के और लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और कल सुबह से 24 घंटे का निर्जला होगा इनका। और हाँ, और सुबह का अर्घ देने के बाद देवी जी लोग फिर जल ग्रहण करेंगी या अन्न ग्रहण करेंगी। तो आज का एक प्रोग्राम जो दूसरे दिन का है, आप देख रहे हैं, प्रसाद है और विधि विधान
यही है कि निर्जला रह करके रात्रि में पूजा किया जाता है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। और आज के दिन बढ़ती इसी प्रसाद को ग्रहण करती है और अगले सुबह से 24 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ होगा, जो सुबह के अर्घ के बाद ही समापन होगा इस व्रत का। तो फ्रेंड्स चलते हैं दूसरे घर। फ्रेंड्स एक और व्रती के घर हम आए हैं आपको मिलवाने। देखिए दिवाली से लगातार छठ के इंतज़ार में घर की सजावट बरकरार है और देखिए पूजन की गई है, पूजा की गई है, तो समाप्त हो गई है पूजा। और व्रती से भी हम आपको मिलवाएंगे। फ़िलहाल आप देखें कि विधि विधान केले के पत्ते पर इस तरीके से विधि विधान के साथ पूजा की जाती है और ये व्रती हैं जो निर्जला रहकर इस कार्य को अभी तक संपन्न किए हैं। आज देवी जी के व्रत का दूसरा दिन है और बिहार का महापर्व छठ का दूसरा दिन का समापन हो चुका है। और आप देखें इस तरीके से कुछ प्रसाद आज का होता है, बनाया जाता है और इसी तरीके से पूजा की जाती है। उसके पश्चात देवी जी लोग जो व्रती होती हैं वो प्रसाद ग्रहण करती हैं सबसे पहले, उसके बाद ही घर के अन्य लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो देवी जी आज क्या बनता है? आज तो बोलें आप। आज का जो व्रत है ना वही मतलब खीर बनता है और रोटी। और मतलब वो जो उनका जो फल है केला वगैरह जो है वो चढ़ता है और वही मतलब पूजा का जो भी सामान है ना वो सही से मतलब उनको किया जाता है। अच्छा, तो कुछ घर में एक खीर में गुड़ डाला जाता है जी, तो हम भी डाले हैं, गुड़ चीनी दोनों डालते हैं। गुड़ चीनी दोनों उसमें मिला जी। अच्छा। तो चलिए, और कल से क्या होने वाला है? कल तो सांझ के रखा है, तो कल सुबह से 24 घंटे का निर्जला होना है और सुबह के अर्घ के पश्चात पारण होगा, यानी अन्न जल ग्रहण करेंगी देवी जी लोग। घाट से हम फिर से अर्घ का दृश्य दिखाएंगे और हो सकेगा यदि तो घर में जो पकवान बनाए जाते हैं उनकी भी तस्वीर की एक वीडियो आपको दिखाई जाएगी, क्योंकि सामग्री क्रय जो बाज़ार में की जाती है छठ व्रत के लिए वो तो आप देख रहे हैं, वीडियो आ चुका है। और घर में जो निर्मित प्रसाद है उसका भी वीडियो हम कोशिश करेंगे कि एक झलक आपको दिखा दें, ताकि अन्य प्रदेश के लोग बिहार के इस महापर्व के बारे में पूरी तरह जान पाएँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं था।